जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों, प्रोजेक्ट 75I के सबमरीन की तरफ भारत धीरे धीरे करके जितना आगे बढ़ रहा है, भारत के सामने उतना ही एक के बाद एक अपॉर्चुनिटी खुलता जा रहा है। प्रोजेक्ट 75I के तहत भारत जो 6 सबमरीनों को अपने बेड़े में शामिल करना चाहता है, अब उसके लिए रशिया के तरफ से भी कुछ नया खुलासे किया गया। तो दोस्तों, आज के वीडियो के सबसे पहले हिस्से में मैं आप लोगों को प्रोजेक्ट 75I को लेके हाल ही के डेवलपमेंट के बारे में बताऊंगा, जबकि वीडियो के आखिरी हिस्से में इंडिया और सेशेल्स के बीच में हुए 300 पेट्रोल वेसल के डील के बारे में बताऊंगा। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों, हाल ही में रशिया के रोस्टैक कॉर्पोरेशन के अंतर्गत आने वाला रोसवरन एक्सपोर्ट की तरफ से जानकारी दिया गया है कि रशिया अब इंडिया के प्रोजेक्ट 75I के टेंडर में भी भागीदारी के लिए तैयार है। इवन उनके तरफ से यह भी जानकारी दिया गया है कि फिलहाल इंडिया की तरफ से इस टेंडर को जारी नहीं किया गया, लेकिन रशिया इस टेंडर में अपना फुल भागीदारी निभाने के लिए तैयारी कर चुका है। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि प्रोजेक्ट 75I असल में इंडियन नेवी के फ्यूचर सबमरीनों का एक टेंडर है, जिसके तहत इंडियन नेवी करीबन 6 आधुनिक सबमरीनों को परचेज करना चाहता है। और दोस्तों, ये सबमरीन डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन होगा, जिसमें एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम और स्ट्राइक मिसाइलों के कैपेबिलिटी होगा। कुछ पब्लिक फोरम में अवेलेबल डेटा के मुताबिक ये जो सबमरीन होगा, इनमें वर्टिकल लॉन्च सिस्टमों को भी लगाया जाएगा ताकि ब्रह्मोस जैसे मिसाइलों को इसमें फिट किया जा सके। इसके अलावा टॉर्पेडो ट्यूब और टॉर्पेडो ट्यूब से लॉन्च किए जाने वाले हथियार भी सबमरीनों में शामिल होगा। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट में बीते कुछ सालों में कई प्रोग्रेस भी हुआ है और हाल ही में एक रिपोर्ट में यह भी बताया गया था कि गवर्नमेंट के द्वारा 2 डोमेस्टिक कंपनियों का भी चयन कर लिया गया है, जिनके साथ ज्वाइंट वेंचर में फॉरेन कंपनियों को इन सबमरीनों को मैन्युफैक्चर करना है। दोस्तों, इन दोनों कंपनियों में मजेगांव डॉकयार्ड लिमिटेड, जो फिलहाल प्रोजेक्ट 75 के तहत कलवरी क्लासों का निर्माण कर रहा है, वो भी शामिल है और साथ में प्राइवेट कंपनी LNT भी शामिल है। और दोस्तों, इसके अलावा 5 फॉरेन कंपनियों का भी चुनाव किया जा चुका है। इन फॉरेन कंपनियों में जर्मनी के TKMS, रशिया के रूविन डिजाइन ब्यूरो, स्पेन के नेविंशिया, फ्रांस के नेवल ग्रुप और साउथ कोरिया के डियावू शिपयार्ड शामिल है। फिलहाल इस टेंडर में अभी तक फ्रांस के नेवल ग्रुप को ही सबसे मजबूत तरीन पार्टिसिपेंट माना जा रहा है, क्योंकि फ्रांस के तरफ से कई बार टेंडर को लेकर कई सारे बयानों को भी जारी किया गया है और फ्रांस द्वारा कुछ अपने बेहतरीन डिजाइनों का भी पेशकश किया जा चुका है। पर दूसरी तरफ अगर रशिया के ऑफरों को देखें तो रशिया की तरफ से 2005 में भी अमूर क्लास के 1650 सबमरीनों का पेशकश किया जा चुका था। इन सबमरीनों को लेकर रशिया की तरफ से पहले भी कहा जा चुका है कि ये जो डिजाइन है, ये स्टेल्थ डिजाइन है और आने वाले समय में किलो क्लास सबमरीन के रिप्लेसमेंट के हिसाब से देखा जाएगा। पर अब तक 2005 से 2020 के दरमियान रशिया द्वारा एक भी सबमरीनों को बिल्ड नहीं किया गया। रशिया के ऑफर के मुताबिक अमूर 1650 सबमरीन एक एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम वाला और वर्टिकल लॉन्च सिस्टमों के साथ लैस ऐसा सबमरीन है जो इंडिया के इस टेंडर का हर जरूरतों को पूरा कर सकेगा। दोस्तों, अमूर क्लास के तहत रशिया द्वारा कई सारे सबमरीनों के कॉन्सेप्ट को रखा गया है, जिनमें अमूर 550 जो कि एक छोटे आकार का सबमरीन है, वहां से शुरू करके अमूर 750, अमूर 950, अमूर 1450, 1650 और 1850 जैसे सबमरीन शामिल है। दोस्तों, 1650 सबमरीनों को लेकर कहा जाता है कि इसका वजन 1600 टन या उससे अधिक होगा, जबकि इसका लंबाई 66.8 मीटर है। इसके अलावा इसके रेंज को लेकर कहा जाता है कि कम से कम ये 6000 नॉटिकल माइल रेंज वाला सबमरीन होगा, जिसका रफ्तार 19 नॉट के आसपास होगा। 300 मीटर के डेप्थ तक ये जा सकता है और कम से कम 45 दिन तक 35 क्रू मेंबर के साथ ये समुद्र के अंदर अपने ऑपरेशन को अंजाम दे सकेगा। इवन रशिया द्वारा इसमें 6 533 मिलीमीटर के टॉर्पेडो ट्यूब लगाने का बात भी कहा जा रहा है और साथ में वर्टिकल लॉन्च सिस्टम भी लगाने का बात कहा जा रहा है। दूसरी तरफ इस ऑफर के बाद रशिया की तरफ से इससे थोड़ा बड़ा अमूर 1850 क्लास सबमरीन का कॉन्सेप्ट को भी रखा गया है, जो 1850 टन से 2600 टन के दरमियान का सबमरीन होगा। लंबाई इसका 68 मीटर और स्पीड इसका 22 नॉट के आसपास होगा, जबकि रेंज लगभग 1650 के बराबर मतलब करीब करीब 6000 नॉटिकल माइल है। पर इसका एंड्योरेंस करीबन 50 दिन और क्रू मेंबर करीबन 37 के आसपास होगा, लेकिन इसके हथियारों के बारे में कोई जानकारी रशिया की तरफ से अब तक नहीं दिया गया है। पर जिस तरीके से रशिया भारत के प्रोजेक्ट 75I को कंसिडर कर रहा है, इससे माना यह जा रहा है कि इसमें वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम ऑब्वियसली होगा, क्योंकि भारत के प्रोजेक्ट 75I के कॉन्सेप्ट में भी वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टमों को लगाए जाने का बात कहा गया है। जबकि दूसरी तरफ टॉर्पेडो ट्यूब और टॉर्पेडो ट्यूब से दागे जाने वाले क्रूज मिसाइल के सिस्टम भी इसमें जरूर शामिल होगा। दोस्तों, अब चलिए बात करते हैं इंडिया के एक्सपोर्ट के बारे में। और हाल ही में एक रिपोर्ट में बताया गया है कि इंडिया के एक शिपयार्ड गार्डन रीच शिप बिल्डिंग एंड इंजीनियरिंग द्वारा सेशेल्स के साथ एक समझौता किया गया है और समझौते के तहत कंपनी द्वारा करीबन 300 फास्ट पेट्रोल वेसल का सप्लाई सेशेल्स को किया जाएगा। हाल ही में गार्डन रीच के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर की तरफ से ट्वीट में इन बातों का जानकारी दिया गया और उनके तरफ से यह भी बताया गया है कि ये जो फास्ट पेट्रोल बोट का सप्लाई इंडिया करेगा, ये टोटली
स्पेशली कंपनी के द्वारा डिजाइन और डेवलप किया गया है। फिलहाल समझौते के रकम के बारे में कोई जानकारी नहीं दिया गया है, पर हथियारों के कैपेसिटी के बारे में काफी जानकारी पब्लिक किया गया है। गार्डन रीच शिप बिल्डिंग एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड की तरफ से बनाया हुआ ये जो वेसल है ये मैक्सिमम 34 नॉट की स्पीड हासिल कर सकता है, जबकि ये 1500 नॉटिकल माइल से भी अधिक रेंज वाला ऐसा बोट होगा जिसे लंबे दूरी तक पेट्रोलिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। इवन दोस्तों इसमें हथियार के हिसाब से भी 40 मिलीमीटर या 60 मिलीमीटर के गन का इस्तेमाल किया जाएगा और इसे हार्बर में आसानी से डॉक भी किया जाने का सुविधाएं है। जहाज में क्रू के एकोमोडेशन के लिए भी काफी बेहतरीन व्यवस्था किया गया है और संभावित इसमें फुल एयर कंडीशन केबिन का भी बंदोबस्त किया जाएगा ताकि क्रू मेंबर खराब से खराब क्लाइमेट में भी आसानी से जहाज में अपने काम को निभा पाए। इस जहाज को ऑपरेट करने के लिए कम से कम 35 क्रू मेंबर का भी जरूरत पड़ेगा और जहाज के फ्यूल एफिशिएंसी और पावर सप्लाई को लेके इतना बताया जा रहा है कि ये इतना बेहतरीन है कि इसका इस्तेमाल पेट्रोलिंग, एंटी स्मगलिंग और एंटी पायरेसी जैसे ऑपरेशन के अलावा रेस्क्यू मिशन में भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। दोस्तों इसके अलावा अगर हाल ही के एक्सपोर्ट के मामले को देखें तो भारत द्वारा कई सारे बड़े कदम को उठाया जा चुका है, जिनमें आकाश मिसाइल के एक्सपोर्ट के परमिशन देने के अलावा तेजस एयरक्राफ्टों को लेके भी जो कुछ देशों की तरफ से इंटरेस्ट जताया जा रहा है उनके बारे में भी खुलासा किया गया। इवन भारत तेजस, ब्रह्मोस, आकाश मिसाइल, नाग मिसाइल और अस्त्र मिसाइल जैसे कई सारे हथियारों को एक्सपोर्ट करने का तैयारी कर रहा है और हाल ही में एरो इंडिया के दरमियान भी खुलासा किया गया कि करीबन 156 ऐसे इक्विपमेंट है जो भारत एक्सपोर्ट करने के लिए पूरी तैयार कर लिया है। एक्सपोर्ट में भी भारत को हाल ही में कई सारे कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है और संभावित भारत जो अपने गोल को लेके आगे बढ़ रहा है उसे भी 2025 तक आसानी से पूरा कर लेगा। दोस्तों इवन आपके जानकारी के लिए बता दूं कि सेशेल्स जैसे देश के अलावा भारत इंडियन ओशन में स्थित कई सारे देशों को हथियार सप्लाई करने के लिए तैयार हो चुका है, जिनमें मिडिल ईस्ट के कंट्रियों के अलावा वियतनाम, फिलीपीन, इंडोनेशिया जैसे देश तो शामिल है ही, साथ में भारत के पड़ोसी देश भी शामिल है। और राजनाथ सिंह की तरफ से भी हाल ही में बयान देते हुए कहा गया था कि इंडियन ओशन के अंदर जो देश है वो भारत को एक भरोसेमंद पार्टनर के रूप में देख सकता है और भारत उनके हर तरीके का मदद के लिए या फिर बोले तो उन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए पूरी तैयार है। इंडियन ओशन के अंदर अपने भूमिका को निभाने के लिए भी भारत अपना प्रस्तुति कर चुका है और इंडियन नेवी को भी बीते कुछ सालों में कई हद तक अपग्रेड भी किया जा चुका है। इंडियन नेवी में बेहतरीन से बेहतरीन हथियारों का शामिल करना हो या फिर अपने पेट्रोलिंग और सर्वेलेंस कैपेबिलिटी को मजबूत करना है, हर तरफ भारत अपने कदम को मजबूत करता जा रहा है। इवन इंडियन ओशन के अंदर अपने पकड़ को मजबूत करना इसलिए भी आवश्यक बन चुका है क्योंकि चाइना साउथ चाइना सी के बाद इंडियन ओशन की तरफ अपना नजर गड़ाया हुआ है। इंडियन ओशन से चाइना को बाहर खदेड़ने के लिए इंडियन ओशन में स्थित छोटे छोटे देशों के साथ भारत को समझौते के तहत आगे बढ़ना चाहिए और इन देशों के सिक्योरिटी और हथियार के सप्लाई के जिम्मेदारी को भी भारत को उठाना चाहिए। सेशेल्स तो दोस्तों सिर्फ पहला कड़ी है। अब आने वाले समय में भारत इंडियन ओशन में स्थित कई सारे देशों को उन्नत और आधुनिक हथियारों का सप्लाई करेगा, जिसके मदद से ये देश अपने सिक्योरिटी को तो पक्का करेगा ही, साथ में चाइना का बढ़ता हुआ दबदबे को भी कम करना संभव हो पाएगा। इवन ऐसे हथियारों के मदद से भारत और भारत के पार्टनर देश आने वाले समय में चाइना के हर तरीके के खतरे को न्यूट्रलाइज करने के लिए भी अपने आप को तैयार कर लेगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।